नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती निजी सचिव या फिर अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक और समूह घ के कुछ पदों पर भर्तियों के विज्ञापन के बारे में कि अब क्या संभावना बन रही, कब तक आपकी भर्ती आ सकती है। ठीक है, क्योंकि पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नए पद भी सृजित हो चुके हैं, कुछ का होना बाकी है, तो उस पर भी बातचीत अभी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, इतने समय तक आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, और योग्यता वगैरह के लिए भी क्या कुछ जो चल रहा है, कुछ विशेष कैसा सामान्य, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में आपको विधिवत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी। आप सभी टेक्स्ट बुक से तो अच्छी तरीके से परिचित हो ही चुके हैं। तो ये होता है कि टेक्स्ट बुक बीच बीच में आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफ़र लेकर के आता रहता है, तो मॉक टेस्ट के लिए। तो अभी इनका 2 दिवसीय ऑफ़र चल रहा है 13 और 14 नवंबर के लिए, सपनों की उड़ान के नाम से। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि टेक्स्ट बुक आपको हर तरीके की परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लगाने की सुविधा देता है। ठीक, तो इनका जो पहला ऑफ़र है ये है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि है मात्र 351 रुपये में। तो वहीं दूसरा ऑफ़र है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ये है 439 रुपये में। ठीक है, आप कैसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, किसी भी, ठीक है, सभी के लिए आप योग्य हो जाओगे मॉक टेस्ट लगाने के लिए अगर आप केवल एक ही बार में इनका ये ऑफ़र लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश में, ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती आने वाली है, ठीक है, उसके लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। तो अगर आप केवल उसके लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो चलो ठीक है, उसके लिए ले लिए। लेकिन इनके ऐप पर और भी तमाम तरीके की परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप उसके लिए भी योग्य हो जाओगे। अब आप केवल एक ही परीक्षा के लिए तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, एक साथ कई परीक्षाएं देखते हैं। तो इनके ऐप पर और भी जितनी तरीके की परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, आप उन सभी के लिए योग्य हो जाओगे। तो ये है टेक्स्ट बुक का फ़ायदा, इससे सस्ता, इससे आसान और कुछ भी नहीं। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें मेरा एक कूपन कोड एक्टिवेट है जो कि है DKS के नाम से। ठीक है, आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, हालांकि लिंक में वो एक्टिवेट है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी। तो टेक्स्ट बुक से आसान, सरल और सस्ता कहीं कुछ भी नहीं। टेक्स्ट बुक के साथ आप लोग जुड़िए, शानदार तरीके से हर तरीके की भर्ती परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो अब आइए आते हैं अपनी असली खबर पर। अभी तक नकली चल रही थी क्या, खैर। तो सबसे पहले बात करूंगा अपर निजी सचिव इसके बारे में, फिर इसके बाद समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक और समूह घ के भी कुछ तमाम पदों पर भर्ती आने वाली है। समूह घ से आशा ये है कि ग्रुप डी का न्यायालय का खुद का पद है। ये जिला न्यायालय की भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ। ये भी ग्रुप डी की अपनी सीधी भर्ती देते हैं। ठीक है, तो निजी सचिव और ये जो अपर निजी सचिव है, इसको लेकर के ये है कि ये 20 अक्टूबर के आसपास की एक वीडियो है मेरी, 20 अक्टूबर की, हाँ ऐसे ही कुछ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो उतनी समय ये चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो APS वाला पद है, इसको ये लोग रोक दिए हैं, क्योंकि इसी को ये अपग्रेड करके PS बनाना चाह रहे हैं कि APS का पद समाप्त करके सीधी भर्ती के रूप में सीधे निजी सचिव की ही भर्ती आए, अपर निजी सचिव की नहीं। ठीक है, तो अभी ये मामला शासन पर है, कैबिनेट बैठक होनी है, इसी हफ्ता भर में निपट जाएगा ये, तो उसके लिए एक शासनादेश भी जारी हो जाएगा। तो संभावना भी यही है कि APS का पद समाप्त करके ये सीधे निजी सचिव की भर्ती देंगे। लेकिन ये जो न्यायमूर्तियों के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये भी ध्यान होगा 29 पद, ये आप स्क्रीन पर देखिए, लिखा है कि 88 पद माननीय न्यायाधीशों के लिए और 29 पद रजिस्ट्री अधिकारियों के लिए, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनके लिए 29 पद APS है। तो उस 29 पद पर APS की भर्ती आएगी। ठीक है, वो ये दे रहे हैं। लेकिन ये जो 88 पद है न्यायाधीशों के लिए, इसको ये रोक करके उसको सीधे निजी सचिव पर अपग्रेड कर दे रहे हैं, यानी कि उस पद को संभवतः समाप्त करने की उसमें लगे हुए हैं, तो उसको ये निजी सचिव बना देंगे। तो अब ये जो भर्ती आपकी आनी है सीधे निजी सचिव के पद पर आएगी, और ये बाकी आपकी 29 पदों पर रजिस्ट्री अधिकारियों के लिए ये भर्ती हो जाएगी। तो कुछ समझ में आ रहा जो कह रहा हूँ। तो ये शासन पर बात रखी गई है, तो वहाँ से जैसे ये हो जाता है, हरी झंडी मिल जाएगी, तो ये इसको लागू करके तब ये नई भर्ती पर काम शुरू कर देंगे। संभावना यही है कि NTA ही आपकी परीक्षा करा रही, किसकी, APS PS की, जहाँ तक अभी है। ठीक है, RO के लिए क्या है क्या नहीं उसके बारे में बाद में बता दूंगा। फिलहाल APS PS के लिए यही तक है कि NTA ही करवाने पर मतलब कि इनका चल रहा है। ठीक,
तो इसीलिए एपीएस पीएस की भर्ती रोक दी गई है कि एपीएस की देनी है कि नहीं 88 पदों पर, तो वो पीएस बन जाएगा तो ये 88 उधर चला जाएगा, तो 156 पद निजी सचिव के हो जाएंगे, ठीक है, इसको जोड़ करके। बाकी 29 ये जो पद है ये एपीएस की आएगी और वो पीएस रहने वाली है। तो आप लोग इंतजार कर लीजिए, इसी हफ्ता भर में इसके लिए शासनादेश जारी हो जाएगा। फिर इसी के बाद लगभग 1 से 2 महीनों में आपकी ये भर्तियाँ आ जाएंगी। कौन सी? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव, अपर निजी सचिव, कंप्यूटर सहायक और समूह ग्राहक, ये सारी भर्तियां आगे पीछे करके हफ्ता 10 दिन में आगे पीछे करके ऐसे, या तो एक बार में ही, ठीक है। आरओ का विज्ञापन एक साथ, एपीएस पीएस का विज्ञापन एक साथ, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट हो सकता है भी साथ दे दे, या फिर कुछ अंतर हो जाए कुछ दिनों में। तो ये 4 से 5 तरीके की भर्तियाँ आपकी आ रही हैं लगभग 1 से 2 महीने में आज से, ठीक है। अब इस पर बात करें कि परीक्षा कहिया तक हो जाएगी या तो ये सब बतियाने का मतलब कोई है नहीं, क्योंकि पहले भर्ती आ जाए वो ज़्यादा ज़रूरी। वरना आपको इतना तो अब मतलब पता ही है कि हाँ ये लोग बड़ी तेज़ी कराते हैं, 6 महीने में नियुक्ति देकर रफा दफा कर देते हैं। अब पिछली भर्ती में कांड हो गया था तो वो केस चल गया था, साल भर मामला फंस गया था, ठीक है। वरना अमूमन यही है कि ये न्यायालय की कोई भी भर्ती हो, कोई भी, चाहे जिला न्यायालय ले लो आप, यही वाली, ये 6 महीने में निपटा देते हैं। हालांकि जिला न्यायालय थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन इनकी खुद की भर्ती ये 6 महीने में रफा दफा कर फुर्सत नियुक्ति, 7वें महीने से आप वेतन उठाओ, तो ये सुविधा है यहाँ। तो विज्ञापन आ जाने दीजिए, उसी के 1 से 2 महीने के अंतर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस भर्ती आने की ही देरी है, ठीक है। तो 1 से 2 महीने में एपीएस पीएस, एपीएस वो 29 पद, पीएस 156 के कुछ आसपास वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छे खासे पदों पर रहेगी, लगभग 200 के आसपास रहेगा। अगर, अच्छा एक बात ये भी है, ये कुछ दे भी सकते हैं एपीएस की, वो जो जज वाला है, तो अभी वो चल रहा है, फिलहाल के रोके हैं मामला, लेकिन चल रहा है। अब कितनी सहमति बन जाए कितना देने के लिए, वो उनके ऊपर है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो हो सकता है वो भी कुछ उधर से भी 88 से भी कुछ निकाल के इधर दे दें। तो लगभग 200 के आसपास एपीएस पीएस ऐसा करके ये हो गया। और फिर उधर आपकी ये आरओ लगभग 450 से लेकर 500 के बीच तक, 450 से लेकर के 500 के बीच तक आरओ। कंप्यूटर असिस्टेंट अलग है, ग्रुप डी इससे अलग है। फिर तो ये इतनी बड़ी भर्ती ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने भर्तियाँ आ रही हैं। 1 से 2 महीने में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा हर हाल में, ठीक है। अब योग्यता के लिए ये था कि निजी सचिव 5400 ग्रेड पे है तो कुछ विशेष चल सकता है, तो उसके लिए ओ लेवल की मांग रखी गई थी। अभी वो मतलब कि लागू हुआ है या नहीं वो नहीं कह सकता, लेकिन मांग रखी गई थी ओ लेवल या उसके समकक्ष या फिर कुछ अनुभव वगैरह, तो वो रखा गया है। मामला भी उस पर कन्फर्म नहीं हुआ कि हाँ लागू करना है कि नहीं। तो अगर हो जाएगा तो हो ही जाएगा, अगर उसको खारिज कर देंगे तो कोई बात ही नहीं। स्नातक योग्यता तो साधारण ही है, लेकिन उसके साथ कंप्यूटर वाला तो उसमें ओ लेवल मांग सकते हैं या कुछ और समकक्ष मांग ले, ठीक है, या तो अनुभव वगैरह। तो ये अब विचार चल रहा है, अगर लागू हो जाएगा तो फिर यही सारी चीज़ें हैं। तो विज्ञापन आने पर ही सब कुछ स्पष्ट हो, क्योंकि निजी सचिव की भर्ती पहली बार आ रही है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। अब हिंदी की है या नहीं ये कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि हिंदी के लिए जो पिछली आरटीआई जो मैंने आपको दिखाई थी 20 अक्टूबर वाली, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी के लिए उसमें दिखाया हूँ सब कुछ। उनका ये कहना है कि भर्ती बोर्ड के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है हिंदी एपीएस पीएस के लिए। हालांकि कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं आरटीआई जरिए, आप अब मूड पटक लीजिए चाहे जो कर लीजिए, वो बताते नहीं हैं, तो थोड़ा मन में रखे रहे, कहीं कुछ सकारात्मक हो सकता है, वरना अभी फ़िलहाल कहना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए। और बाकी इंग्लिश वालों के लिए इससे बेहतरीन शानदार नौकरी कोनो हो ही नहीं सकती। क्या इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश एपीएस वालों के लिए भावकाली पद है, तो इंग्लिश वालों के लिए मतलब सुनहरा मौका। हिंदी वालों के लिए है कि आप लोग के लिए सचिवालय है, लोक सेवा आयोग से आती भर्ती, या फिर विधानसभा विधान परिषद, और बाकी न्यायालय के लिए केवल इंग्लिशों के लिए है ये। तो ये ऐसी बात है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बस धैर्य रखिए, 1 से 2 महीने में भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।